हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, राम राम। और आज हमें फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर पढ़ने हैं। क्या है? फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर। फैशन फैशन उद्योग में व्यापार के तीन स्तर होते हैं। तो फैशन उद्योग में व्यापार कितने स्तर होते हैं? 3। कौन सा? सबसे पहला है खुदरा संगठन, दूसरा है क्रय एजेंसी, तीसरा निर्यात उद्यम व्यापारी। फर्स्ट पर बात करते हैं तो ये क्या है? फर्स्ट है खुदरा संगठन। खुदरा संगठन क्या है? देखें, खुदरा संगठन क्या है? यह फैशन उद्योग में विशिष्ट प्रबंधन प्रकार्य है। क्या है? यह फैशन उद्योग में विशिष्ट प्रबंधन कार्य है। इस तरीके के व्यवसाय में उत्पाद फैशन डिजाइनरों के शोरूम में खुदरा दुकानों तक और फिर ग्राहकों तक पहुंचता है। खुदरा संगठन ऐसी योजना बनाते हैं जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है और पॉइंट नंबर दूसरा है, पहले में क्या है? यह फैशन उद्योग में विशिष्ट प्रबंधन प्रकार है। इस तरीके से व्यवसाय में उत्पाद फैशन डिजाइनरों के शोरूम में खुदरा दुकानों पर और फिर ग्राहकों तक पहुंचाता है। पॉइंट नंबर दूसरा, खुदरा संगठन ऐसी योजना बनाते हैं जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है। खुदरा संगठन ऐसी योजना बनाते हैं कि जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है और उत्पादों का बिक्री मूल्य ग्राहकों की पहुंच में हो तथा वे इन उत्पादों को इच्छापूर्वक खरीद सकें, जिससे खुदरा संगठन को उचित लाभ मिल सके। दूसरा क्या है? दूसरा है क्रय एजेंसी। क्रय एजेंसी क्या है? ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, फैशन उद्योग में क्रय एजेंसी परामर्श देने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? क्रय एजेंसी परामर्श देने का कार्य करती है। ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के लिए क्रय एजेंसी कार्यालय खोलती है। किसके लिए? ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के लिए क्रय एजेंसी अपना कार्यालय खोलती है। उसमें आगे देखते, निर्यातकों को क्रय एजेंसियों के माध्यम से सामान खरीदना लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे लागत व समय की पर्याप्त बचत होती है। पॉइंट नंबर दूसरा, क्रय एजेंटों का मुख्य कार्य विक्रेताओं की पहचान करना है। क्रय एजेंटों का मुख्य कार्य क्या है? कि विक्रेताओं की पहचान करना। क्रय एजेंट क्या कार्य करते हैं? विक्रेताओं की पहचान करते हैं। मूल्य का मोल भाव करना क्रय एजेंट का कार्य होता है। मूल्य का मोल भाव करना, वस्तु की बनते समय जांच करना, उनकी यानी वस्तु बन रही है उस समय उस वस्तु की जांच करना, बाजार में पहुंचने से पहले उसकी जांच करना आदि होता है। वह उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता को भी नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है निर्यात उद्यम व्यापारी। निर्यात उद्यम में निम्न 2 प्रकार के व्यापारी होते हैं। कौन से? क्रय एजेंट और उत्पाद व्यापारी। तो ये निर्यात उद्यम व्यापारी, इसमें 2 पॉइंट हैं, क्रय एजेंट और उत्पादन व्यापारी। क्रय एजेंट क्या है? बायर मर्चेंडर्स क्रय एजेंट का कार्य खरीदारों एवं उत्पादकों के बीच मध्यस्थता करना है।
क्रय एजेंट का क्या कार्य है? खरीदारों और उत्पादकों के बीच मध्यस्थता, यानी दोनों को माध्यम होता है, यानी क्रय एजेंट दोनों को मिलाता है तो वो माध्यम होता है। मध्यस्थता करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद का विकास खरीदार की आवश्यकता अनुसार हुआ है। इस प्रकार स्रोत ढूंढना, नमूने लेना, सैंपलिंग एवं खरीदारों से बातचीत करना क्रय एजेंट की जिम्मेदारी होती है। और नंबर दूसरा, उत्पादन व्यापारी। इसमें क्या है? उत्पादन व्यापारी प्रोडक्शन मर्चेंडाइज, यह उत्पादन एवं खरीदार व्यापारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। उनकी जिम्मेदारी उत्पादन को समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकता अनुसार कराने की होती है। किसकी होती है? प्रोडक्शन मर्चेंडर्स, ये उत्पाद एवं खरीदारी व्यापारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। इसका मध्यस्थता का कार्य करते हैं। उनकी जिम्मेदारी उत्पादन को समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकता अनुसार कराने की होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।